हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों। क्लास 6 में आपका आज शुरू होगा चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर को हम आगे शुरू करेंगे। 4 है क्लास 6 में सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। वस्तुओं के समूह बनाना है ना, जिसमें आपको मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है। मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस किस चीज के बने हुए होते हैं, उसके बारे में आपको जानना है। मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? The substances that we use in our day-to-day life can be categorized into various groups depending upon their source of origin. जो भी वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। किस आधार पर? इस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि आखिर उस वस्तु का स्रोत क्या है, वो वस्तु किस चीज से बनी हुई है, उसके आधार पे हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। तो आपको हमने पिछले चैप्टर में तंतु से वस्त्र तक जो चैप्टर पढ़ा था, ये चैप्टर है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। आपको समूह बना करके वस्तुओं के बारे में बात करनी। तो पिछले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा कि शुरुआत के चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे भोजन में बहुत विविधता है। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि हमारे वस्त्रों में बहुत सारी विविधता है। अलग अलग तरीके के कपड़े हैं जो जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, अलग अलग तरीके के वस्त्र हैं, है ना। तो इसी तरह से हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाली बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर, सभी बच्चे अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बर्तन, कुकर, कढ़ाई, तवा, है ना, चकला, बेलन, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का आकार देखो, खिलौने, पानी, पत्थर, बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं हम अपने आसपास। कितनी सारी वस्तुएं देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। इन सब वस्तुओं की आकृति यानी कि उसका आकार, उसका शेप, उसका रंग, उसका गुण, ये अलग अलग भिन्न प्रकार के होते हैं। अब अपने चारों ओर आप देखिए, आप गोल आकार की वस्तुओं को पहचानिए। तो अगर हम गोल आकार की वस्तुओं के बारे में सोचें तो हम गोल आकार की वस्तुएं ही जितनी हैं उनको लिस्ट बनाएंगे, उसमें भी आपको वैरायटी मिलेगी। जैसे अगर हम केवल गेंद की बात कर लें तो विभिन्न प्रकार की गेंद आती है ना। प्लास्टिक की बॉल आती है, आपका रबड़ की बॉल आती है, कॉस्को की बॉल आती है ना। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो रबड़ की गेंद है, फुटबॉल है। कंचे जो वो भी गोल होते हैं, बिल्कुल आकार उसका गेंद की तरह होता है, लेकिन कांच के होते हैं। तो आप एक सूची में लगभग सभी गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सेब है, संतरा है, घड़ा, इसको भी हम गोल में ही ऐड करेंगे। मान लीजिए हम ऐसी गोल वस्तुओं पे ध्यान दे रहे हों जिन्हें खाया जा सकता है ना, तो हम वस्तुओं को भी गोल में शामिल कर लेंगे। इस तरह से हम एक प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह बनाएंगे जिसमें हम बाल्टियों को, लंच बॉक्स, खिलौने, टैप, पाइप, ये सब चीजों को जगह दे सकते हैं उस लिस्ट में, है ना। हम कांच के बने सामान को जगह दे सकते हैं, हम प्लास्टिक के बने सामान को जगह दे सकते हैं, हम धातुओं की एक अलग लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारे चारों ओर जितनी सारी वस्तुएं हैं वो उसमें कौन सी चीज किस चीज की बनी हुई है ना, कौन सी चीज का ओरिजिन क्या है। तो हम जो भी पदार्थ अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको हम श्रेणीबद्ध कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। और वो ग्रुप्स डिपेंड करेंगे कि उस पदार्थ की ओरिजिन क्या है, यानी कि सब्सटेंस जो है, जो सामग्री होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और दूसरी होती है मैन मेड यानी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई सामग्री कोई भी, है ना। अब मैन मेड
का मतलब है कि वो सिंथेटिक होगी, वो आर्टिफिशियल होगी। और नेचुरल में दो प्रकार की सामग्री हो सकती है। एक तो हो सकता है बच्चों बायोटिक सब्सटेंस यानी जैविक सामग्री, और एक हो सकता है एबायोटिक सब्सटेंस यानी कि अजैविक सामग्री। तो बायोटिक सब्सटेंस में दो प्रकार का ओरिजिन से मिल सकता है आपको। जैविक पदार्थ जो है वो आपको या तो पौधों से मिल सकते हैं या आपको एनिमल यानी कि जानवरों से मिल सकते हैं, है ना। तो सब्सटेंसेस के बारे में आपने देखा कि सामग्री जो भी इस दुनिया में पाई जा रही है दो प्रकार की होती है, या तो होती है प्राकृतिक या मनुष्यों द्वारा बनाई गई। जो प्राकृतिक होती है वो भी दो तरीके की हो सकती है, बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक। और जैविक में भी या तो वो प्लांट से मिलेगी या वो एनिमल से मिलेगी। तो हम बात करें द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर आर नोन एज नेचुरल सब्सटेंसेस। वो सामग्री, वो पदार्थ जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक पदार्थ कहलाते हैं। while the one derived from naturally available substances by processing them are known as man-made substances। और ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में उपस्थित कुछ चीजों को प्रोसेस करने के बाद हमें मिलते हैं उनको हम मैन मेड सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, प्राकृतिक, नेचुरल और मैन मेड, मनुष्यों द्वारा बनाए गए। तो नेचुरल में हम देखेंगे लकड़ी हमें प्राकृतिक तौर पे मिलती है, सॉइल मिट्टी हमें प्राकृतिक तौर पे मिलती है, वाटर पानी हमें प्राकृतिक तौर पे मिलता है, रबर प्राकृतिक तौर पे मिलता है हमको, पेड़ों से बनता है, कॉटन आपका प्लांट से मिलता है, सिल्क ये आपको जंतु से, रेशम के कीट से मिलता है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। ये कैसे पदार्थ हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ है। तो प्राकृतिक पदार्थों में आप लिस्ट में नाम लिखेंगे, लकड़ी आपको पेड़ों से मिलती है लकड़ी, सॉयल यानी कि मृदा जिसको हम कहते हैं मिट्टी, वाटर पानी, रबर जो कि आपको पेड़ों से मिलता है, कॉटन आपको कपास के पेड़ से मिलता है, सिल्क भी आपको रेशम के कीट से मिलता है। तो ये आपके प्राकृतिक पदार्थों की कैटेगरी है। अब इसमें मैन मेड क्या है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए, जो आपको प्रकृति से नहीं मिलता, जिसको मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से आविष्कार किया है और मनुष्यों ने विज्ञान की सहायता से केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं वो आपका मैन मेड में आती है। जैसे रेनकोट प्लास्टिक की शीट से बना हुआ होता है रेनकोट, ये मैन मेड है। नायलॉन एक प्रकार का कपड़ा जो सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आता है। अम्ब्रेला यानी कि छाता इंसानों ने बनाया है प्लास्टिक। और लिस्ट आप कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, सभी बच्चे लिस्ट कितनी भी बड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे कि प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल सब्सटेंसेस और मैन मेड सब्सटेंसेस लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैन यू क्लासिफाई द अबव सब्सटेंसेस एज प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन, और जिसको हम बायोटिक और एबायोटिक कहते हैं। तो प्लांट ओरिजिन का मतलब कि ऐसा पदार्थ जो पौधों से मिल रहा हो, एनिमल ओरिजिन का मतलब ऐसा भी जो आपको किसी जंतु से मिल रहा हो। अब इसमें बायोटिक और एबायोटिक के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। द नेचुरल सब्सटेंसेस derived from living things such as plants and animals are called biotic substances। वो पदार्थ जो आपको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और किससे, लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग से प्राकृतिक रूप से भी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज से जिसमें जो जीवित है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो आपके बायोटिक सब्सटेंस होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि हवा, जो जीवित नहीं है, है ना, तो वो आपकी प्रकृति से ही मिल रही है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रही है ना। दोज derived from नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक सब्सटेंसेस। तो वो क्या होते हैं, जैसे शब्द पे ध्यान देंगे, एबायोटिक यानी अजैविक पदार्थ और बायोटिक का मतलब जैविक पदार्थ। तो जो आपको जीवन से मिल रहे हैं, जो आपको लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं, वो बायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं।
और जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं वो एबायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम बात करें, वी हैव प्लांट ओरिजिन सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको प्लांट ओरिजिन से मिल रही हैं, यानी जो प्लांट से मिल रही हैं वो प्लांट ओरिजिन, और जो एनिमल से मिल रही हैं वो एनिमल ओरिजिन सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, आप लिस्ट ये आप सभी नोट करेंगे, बायोटिक सब्सटेंसेस जैविक पदार्थ में हम लिखेंगे वुड। कहाँ से मिलता है हमें? पेड़ से। लकड़ी हमें पेड़ से मिलती है, तो वो क्या है? जो पेड़ है वो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लिखेंगे वुड, कॉटन, सिल्क, रबर। ये क्या है? ये बायोटिक सब्सटेंसेस है। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, जैविक पदार्थ, बायोटिक सब्सटेंसेस जैविक पदार्थ, वुड, कॉटन, सिल्क, रबर। दूसरा सभी बच्चे नोट करेंगे, एबायोटिक सब्सटेंसेस अजैविक पदार्थ, सॉयल, वाटर। एबायोटिक सब्सटेंसेस अजैविक पदार्थ, सॉयल, वाटर। फिर क्या है? प्लांट ओरिजिन सब्सटेंसेस, वुड, कॉटन, रबर, जो आपको प्लांट से मिल रहा है, और इसमें भी एनिमल ओरिजिन सब्सटेंसेस यानी जंतुओं से मिलने वाले पदार्थ जैसे कि सिल्क। अब जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं, उस आधार पे कि कौन सी वस्तु किस मटेरियल की बनी हुई है, कौन सी वस्तु किस पदार्थ की बनी हुई है ना। द आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड इन योर स्टडी रूम कैन बी ग्रुप्ड। आप अपने स्टडी रूम में अगर सारे सामानों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि कौन सी चीजें, कौन सामान बहुत सारे आपको मिलते हैं, तो वो सामान जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड। हम बात करें लकड़ी से बने हुए मटेरियल की, तो हमारे स्टडी रूम में अगर हम केवल अपने स्टडी रूम को ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो स्टडी रूम में हमें लकड़ी से बनी हुई क्या चीजें मिलती हैं? चेयर, टेबल, लिखते हैं हम जिससे, वो पेंसिल, ये सभी किस चीज की बनी हुई होती हैं? लकड़ी की बनी हुई होती हैं। तो इसको नोट करेंगे। प्लास्टिक से बनी हुई हमें बहुत सारी चीजें अपने आसपास दिखाई पड़ती हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पदार्थ है, और इससे आपके स्टडी रूम की अगर हम केवल बात करें तो स्टडी रूम में क्या क्या चीज मिल सकती है? प्लास्टिक से बनी हुई पेन, प्लास्टिक से बनी हुई वॉल क्लॉक, घड़ी, है ना, आपका टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, बहुत बार स्टील का होता है, बहुत बार प्लास्टिक का बना हुआ होता है। आपके पानी पीने की बॉटल, वाटर बॉटल, बहुत बार किसी धातु की होती है और बहुत बार आपकी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ये सभी बच्चे नोट करेंगे। तीसरे वर्ग में हम रखेंगे धातुओं को, मेटल को। तीसरे ग्रुप में हम रखेंगे धातुओं को या मेटल को, और उसमें हम लिखेंगे विंडो पैनी, ज्योमेट्री बॉक्स। तीसरे ग्रुप में हम लिखेंगे धातुओं को, इसमें आप विंडो पैनी लिख सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स प्लास्टिक में भी मिलता है ना, बहुत बार आपने अपना धातुओं से बना हुआ भी देखा होगा। तो ये जो मटेरियल्स हैं, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ये पदार्थ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स, बहुत सारी वस्तुओं को बनाने के लिए यूज होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं, है ना। तो आप क्लास 6 में है, आप सामान को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये जो वस्तु है ये किस मटेरियल की बनी हुई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, जैसे और भी बहुत सारे कमरे में आपके चीजें हैं, क्या वो इन मटेरियल्स की बनी हुई हैं? वुड की, लकड़ी की, प्लास्टिक की या मेटल की, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ
प्लास्टिक की चीजें हैं जो ऐसा टेक्सचर, जिसपे ऐसा कलर होता है कि लगता है कि वो वुड की बनी हुई है ना। तो क्या, कैसे आप पहचानेंगे कि वो वुड की है कि वो प्लास्टिक की है? तो उसके लिए आपको अलग अलग ग्रुप्स को बना करके समझना होगा। तांबा, कॉपर was the first metal to be used by human beings। तांबा एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी धातु है जो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की गई धातु के रूप में जाना जाता है। तो अब देखिए, सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड यूजिंग मोर देन वन मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ सामान ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा मटेरियल को यूज करके बनाए जाते हैं, है ना। आप सभी घर में अपने, हम सभी घर में सामान्य तौर पे सबके घरों में यूज होता है प्लेट, खाने की कटोरी, ग्लासेस। वो कौन से मेटल की होती है? उनको हम कहते हैं स्टील। स्टील जो है वो कोई स्पेशल धातु नहीं है। स्टील अलग अलग दो धातुओं को मिला करके बनाई जाती है, उसमें थोड़ा सा। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक से ज्यादा मटेरियल को मिला करके बनते हैं। जैसे जैसे कुछ होते हैं जो मिला करके बनते हैं और कुछ होते हैं जो कई 2-3 तरीके के बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके घरों में, आपके स्कूलों में पाई जाने वाली चेयर्स की, कुर्सियों की, तो चेयर्स जो है वो लकड़ी की भी बनती हैं। चेयर्स कैन बी मेड यूजिंग बोथ वुड एंड प्लास्टिक। और वुड एंड प्लास्टिक क्या, हम मेटल भी लिख सकते हैं। चेयर्स जो हैं वो आपका लकड़ी से भी बनती हैं, आपने देखा है प्लास्टिक की भी आ रही है और मेटल की भी बनी हुई चेयर आती है ना। तो यानी कि चेयर जो एक ऑब्जेक्ट है, चेयर वाली वस्तु, ये आप हर तरीके से, लकड़ी से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है, धातु से भी बन सकती है। और धातु में आपका स्टील में ज्यादातर बनती है ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो केवल स्पेसिफिक मटेरियल्स को यूज करके ही बनते हैं, यानी वो किसी दूसरी चीज से नहीं बन सकते, है ना। कैन मेटल्स बी यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। अब अगर इसके बारे में बात करें कि आपने कुकर देखा होगा अपने घर में खाना पकाने के लिए, तो कुकर का ये जो हैंडल होता है, ये जिसका पूरा पॉट बना हुआ है, यानी कि पूरा कुकर जिस चीज का बना हुआ है उसी का ये हैंडल क्यों नहीं है? हैंडल दूसरी चीज, हैंडल पे कुछ अलग सी चीज क्यों लगी हुई है? ये जो फ्राइंग पैन दिखाई पड़ रहा है आपको, फ्राइंग पैन जो आप गैस पे रखते हैं वो दूसरे यानी धातु का बना हुआ है, लेकिन उसका हैंडल जो है वो किसी अन्य चीज का बना हुआ है। इतना तो समझ में ही आ रहा है कि कुकर का जो पूरा वेसल है वो धातु का बना हुआ है, लेकिन उसका जो हैंडल है वो अलग चीज का। क्यों ऐसा होता है? तो सभी बच्चों ने ये बर्तन अपने घर में देखे होंगे जहां पे द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ आइदर वुड और अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक को अगर आप आग पे रखते हैं तो प्लास्टिक तो पिघल जाती है, तो या तो डिफरेंट तरीके की प्लास्टिक होती है या लकड़ी की बनी हुई हैंडल्स होती हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है कि वो धातु की बनी हुई नहीं होती? तो उसके बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, इट इज डन बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक्स आर वेक्टर्स ऑफ हीट। जो वुड और प्लास्टिक होता है, आपका लकड़ी और प्लास्टिक होता है, ये ऊष्मा का कुचालक है ना। ऊष्मा का कुचालक है, मतलब जो ऊष्मा है, हीट जो है, यानी गर्म, जैसे जो धातु है, जैसे तवा है या कुकर है या कढ़ाई है या फ्राइंग पैन है, जब आप इसको गैस पे रखते हैं तो गैस से क्या निकलती है? हीट निकलती है, ताप निकलता है, और उस ताप में मेटल बहुत तेजी से गर्म हो जाता है और उतनी तेजी से लकड़ी को वो गर्म नहीं कर पाता। यानी लकड़ी और प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होती, बल्कि ऊष्मा का कुचालक होती, बैड कंडक्टर्स होते हैं वो। और इसलिए जितनी तेजी से आपका कुकर गर्म होता है उतनी तेजी से उसका हैंडल गर्म नहीं होता, है ना। दे डू नॉट बिकम हॉट व्हेन हीटेड। जब उसको गर्म किया जाता है तो उतनी तेज गर्म नहीं होता जितनी तेज आपका नॉर्मल बर्तन गर्म हो जाता है। और इसलिए हैंडल में चाहे लकड़ी चाहे प्लास्टिक लगा दी जाती है, ताकि हम, जैसे खाना बना रहा है, जो व्यक्ति खाना बना रहा है, वो उस बर्तन को हटाएगा कैसे? जैसे मान लीजिए खाना बनाने के लिए चढ़ा दिया गैस पर, तो गर्म हो गया, उसमें खाना पक गया, लेकिन
अगर आप उस पर हैंडल जो है दूसरे मटेरियल का बना के लगा दिया जाए तो वो बर्तन गैस के ऊपर से हटाना आसान होता है ताकि वो व्यक्ति जल न जाए. इट इज easier फॉर अ पर्सन टू रिमूव द यूटेंसिल्स फ्रॉम द फायर विदाउट बीइंग बर्न. बिना जले हुए वो व्यक्ति उस बर्तन को हटा सकता है गैस के ऊपर से. अब इसमें मेटल्स की अगर हम बात करें, अगर हम धातुओं की बात करें, मेटल्स ऑन द अदर हैंड बिकम वेरी हॉट व्हेन हीटेड एंड कॉज सीरियस बर्न्स. अगर गलती से भी कभी आपका हाथ उस हैंडल के अलावा तवे पर या फ्राइंग पैन पे या कढ़ाई में या कुकर में लग जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, सीरियस बर्न्स हो जाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. तो केवल यही कारण है जिसे व्यक्ति जलने ना पाए. इसलिए मेटल्स जो हैं वो खाना बनाने के बर्तनों के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनके हैंडल्स को जो है वो या तो वुड के बनते हैं या प्लास्टिक के बनते हैं. इसी तरह से हम बात करें अगर, व्हाई आर टायर्स मेड अप ऑफ रबर. जो टायर्स हैं वो रबर के क्यों बनाए जाते हैं? जो अलग अलग गाड़ियों में टायर्स लगते हैं वो रबर के क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी आप समझेंगे. आपने बहुत बार देखा होगा जो आपकी गाड़ियों के टायर्स होते हैं, टायर्स ऑफ कार्स, स्कूटर्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स. अलग अलग जो गाड़ियां होती हैं उनके जो टायर्स होते हैं, तो वो टायर्स आपने देखे होंगे कि हर गाड़ी का टायर जो है, टायर्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ रबर. आपने देखा होगा कि हमेशा टायर जो है वो रबर का बना हुआ होता है. ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीजन है? टायर्स शुड बी मेड अप ऑफ सच अ मटेरियल दैट डज नॉट बिकम वेरी हॉट ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ अ मूविंग व्हीकल. टायर्स जो है ऐसी चीज के बने हुए होने चाहिए जो जब गाड़ी सड़क पर चल रही हो, तो सड़क पर जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी की टायर के और सड़क के बीच में क्या होती है? रगड़ लगती रहती है ना, लगातार गाड़ी उस पर घूमती है, रगड़ लगती है. तो उस फ्रिक्शन से जो टायर है वो ऐसे मटेरियल का होना चाहिए कि बहुत तेजी से गर्म ना हो जाए और बहुत मजबूत भी होना चाहिए ताकि पूरे शहर में जब वो घूमता रहे तो जल्दी से फट ना जाए, जल्दी से कट ना जाए. तो इसलिए टायर्स जो है वो किस चीज के होने चाहिए? टायर्स ऐसे किसी मटेरियल के होने चाहिए जिसमें ये सारी क्वालिटी हो. तो ये सारी क्वालिटी पाई जाती है बच्चों रबर में. Tires should be made up of such a material that does not become very hot due to the heat generated by the friction of a moving vehicle. It should be very strong. इतना मजबूत होना चाहिए, enough to be driven around in the city and should not wear or tear. इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अगर पूरे शहर में एक गाड़ी चल रही है लगातार तो उसमें कट फट ना लग जाए, तुरंत से वो खराब ना हो जाए और वो बहुत तेजी से गर्म भी ना हो जाए. तो ये सारी जो क्वालिटी है जिस मटेरियल में है वो मटेरियल है रबर. रबर फिट्स द बिल परफेक्टली एंड सो इट इज यूज्ड टू मेक टायर्स. तो रबर नाम का जो पदार्थ है ये आपका सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है इस केस में, तो इसलिए टायर्स को बनाने के लिए रबर का ही यूज किया जाता है ना. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या पर्पस है इसके आधार पे मटेरियल का चुनाव किया जाता है कि कौन सा जो किसी भी मटेरियल का पर्पस है उससे क्या चीज सॉल्व हो रही. जैसे अगर पूरे शहर में गाड़ियों में चक्का लगाना है तो उसके लिए टायर जो है वो रबड़ का बना हुआ होना चाहिए. अगर खाना पकाना है तो उसके लिए मेटल का होना चाहिए, है ना. तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में और देखेंगे कि कौन से मटेरियल किस चीज के बने हुए हैं. जैसे अगर हम मटेरियल में बात करें, कॉपर, आप सभी बच्चे जानते हैं एक लाल रंग का मटेरियल होता है, लाल रंग की धातु होती है, लाल भी नहीं कह सकते, कॉपर कलर ही अलग, हल्का सा ब्राउनिश रेड कलर होता है. आपने बहुत बार मंदिरों में, अपने घर में भी पूजा के स्थान पे
बहुत बार एक चमकदार लाली लिए हुए धातु को देखा होगा। बिजली के तारों के अंदर भी आपने जो रबड़ के अंदर जो वायर होता है उसको देखा होगा। आजकल ग्लासेस भी आ रहे हैं, पूजा के बर्तन भी बनाए जाते हैं जिस चीज के, वो धातु है आपकी कॉपर, जिसे हम कहते हैं बच्चों तांबा। तांबा जो है, इससे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तार विभिन्न प्रकार के बनते हैं, इससे बहुत सारे बर्तन आपको इससे मिलते हैं। तांबे के बारे में कहते हैं कि तांबा जो है वो पानी को शुद्ध कर देता है। बहुत बार पानी रखने के बर्तन जो है वो तांबे के होते हैं, तांबे का जग होता है, तांबे का ग्लास होता है। तो और पूजा के स्थान पर भी आपको तांबे के बर्तन दिखाई पड़ते हैं, जो कुछ ब्राउनिश रेडिश कलर के होते हैं, कुछ लालिमा लिए हुए होते हैं, ये धातु होती है। और कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम मनुष्य ने जब भी धातु का इस्तेमाल किया था तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का इस्तेमाल किया था। दूसरी धातु के बारे में हम बात कर लें, आयरन और स्टील, लोहा और स्टील के बारे में बात करें तो इसके आपको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं। स्टील की बनी हुई प्लेट्स बहुत सारी आपको किचन में दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारे बर्तन वेसल्स आपको स्टील के बने हुए दिखाई पड़ते हैं, लोहे के भी वेसल्स आपने देखे होंगे अपने घरों में। इलेक्ट्रिक फैंस, बहुत सारे फैंस, इलेक्ट्रिक फैंस जो हैं वो भी आयरन या स्टील के बने हुए हो सकते हैं। ताला चाबी आपने देखा होगा मेटल का, या तो लोहे का होता है या स्टील का होता है। और शटर्स, जो दुकानों के शटर होते हैं, वो भी आपका आयरन या स्टील का हो सकता है। उसके बाद ये हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, हम अलग अलग धातुओं, अलग अलग मटेरियल से बने हुए सामानों की बात कर रहे हैं। हम बात करें प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने हुए अनगिनत तो सामान हमारे आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे बॉटल्स, जग्स, कॉम्स, कंघियां, बॉटल्स, जग, ये सारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। आउटर बॉडी ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ज्यादातर जो बिजली वाले संयंत्र हैं उनकी जो आउटर बॉडी होती है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। क्यों आउटर बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई? इसलिए होती है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बिजली को आर पार नहीं होने देता। प्लास्टिक जो है वो बिजली को आर पार नहीं होने देता है, यानी बिजली जिसको कहते हैं हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन नहीं होने देता, और उससे जो है वो करंट लगने का खतरा खत्म हो जाता है। उसके बाद एक और मटेरियल है जिसको हम कहते हैं कॉटन। कॉटन यानी कि रुई, जिससे हमें क्या सामान दिखाई पड़ता है, क्लोथ्स, सूती कपड़े, टावल्स, कर्टेन्स, ये सब हमको देखने को मिलते हैं कॉटन। उसके बाद एक और पदार्थ है जिसको हम कहते हैं लकड़ी। लकड़ी से बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्पाद आपको अपने आसपास दैनिक जीवन में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि चेयर्स, कुर्सियां हो गई, मेज हो गए, दरवाजे हो गए, ये सारे आपको वुड के बने हुए दिखाई पड़ते हैं। एक और पदार्थ है जिसे हम कहते हैं लेदर, चमड़ा, उससे बने हुए बेल्ट्स, पर्सेस, बैग, शूज, जैकेट्स, ये सारे सामान आपको लेदर के बने हुए अपने आसपास दिखाई पड़ते होंगे। तो इस लिस्ट को आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने जाना कि अलग अलग बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती हैं। आप घर में अपने लिस्ट बनाएंगे, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, अपने घर में आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, सारे वस्तुओं की एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कौन सी वस्तु किस मटेरियल की या किस पदार्थ की बनी हुई है, और उसके बाद उसका अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।